केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में सभी हितधारकों के संपर्क में है और उपयुक्त समय पर छात्रों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिया जाएगा। चिराग ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में विपक्ष पर नीट के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की और कहा कि यह उसकी गलत सोच को प्रदर्शित करता है। पासवान ने कहा, नीट मामले की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं और मामला अदालत में भी विचाराधीन है। सरकार सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। छात्रों के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। चिराग शुक्रवार को संसद में हुए हंगामे को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब रहे थे, जब विपक्ष के शोरगुल के कारण बार बार संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। चिराग पासवान ने कहा, विपक्ष गलत सोच प्रदर्शित कर रहा है। अगर वह जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहता है तो उसे सदन को उपयुक्त तरीके से चलने देना चाहिए और बहस व चर्चा में भाग लेना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अपने गृह राज्य बिहार के पहले दौरे पर हैं। अन्य सवाल के जवाब में पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। बिहार में हाल में अपराध बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के संकेत मिलने संबंधी विपक्ष के आरोप पर हाजीपुर से सांसद पासवान ने कहा, स्थिति चिंताजनक हो सकती है लेकिन राज्य में सरकार इससे निपटने के लिए सक्षम है। चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जहां उनकी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों का अभिनंदन किया गया। पार्टी ने 5 सीटों पर हालिया लोकसभा चुनाव लड़ा था और सभी पर जीत दर्ज की। उन्होंने ये भी घोषणा की कि उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी के गठन का जश्न मनाने के लिए नवंबर में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक रैली आयोजित की जाएगी। यूं समझिए कि चिराग पासवान नवंबर में अपनी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के बहाने